साल का हम छुट्टी से पहले 1.5 एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 है जहाँ पर हमें सेट दिए गए हैं। यू सेट है 1 2 3 अप टू 10, ए सेट है 1 4 8 9 10 और बी सेट है 2 3 4 7 और 10। हमने फाइंड करना है ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। दूसरा सवाल है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तीसरा हमारे पास है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। उसके बाद 4 हमारे पास जो पार्ट है वो है ए कंप्लीमेंट नॉट इक्वल टू बी कंप्लीमेंट थ्रू वेन डायग्राम करना है। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है, पार्ट 1 है ए माइनस बी। हम इसको ए माइनस बी कहें या ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी। सबसे पहले आप ए सेट लिखेंगे। ए सेट हमारे पास है 1 4 8 9 एंड 10। उसके बाद है हमारे पास माइनस या डिफरेंस, फिर बी सेट लिखेंगे। बी सेट हमारे पास है 2 3 4 7 10। जब दो सेटों का हम डिफरेंस करते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर दोनों सेटों में जो एलिमेंट्स होंगे कॉमन, यानी कि जो सेट ए में होंगे जो दूसरा सेट जो बी है इसमें होंगे, वो दोनों सेट जो कॉमन होंगे वो हो जाएंगे कैंसल। जैसे यहाँ पर 1 है, इसमें 1 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। उसके बाद 8 9 10, यहाँ पर 10 है, यहाँ भी 10 है, 10 और 10 यहाँ से क्या होगा, खत्म। जो बाकी एलिमेंट बच रहे हैं पहले सेट में वही हमारा क्या होगा, आंसर। पहले सेट में कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, 1 8 9, ये हमारा क्या होगा, ए डिफरेंस बी का आंसर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। अब इसकी हम बना लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक रेक्टेंगल, उसको नेम देते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट यू का। ये हमारे पास यू है। उसके बाद अब हम सेट बनाएंगे। सेट बनाने के लिए हम पहले तो देखेंगे दोनों सेट क्या हमारे पास ओवरलैप है या डिसजॉइंट है। उसके लिए हम देखते हैं, आपको ओवरलैप और डिसजॉइंट की जो डेफिनेशन है वो आनी चाहिए। ओवरलैप कब होते हैं, जब दोनों सेट में कम से कम कोई एक एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो, तब हमारे पास सेट क्या होते हैं, ओवरलैप। अब इन दोनों सेट में कोई एक एलिमेंट कॉमन था, हमारे पास यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10। इसका मतलब इनमें दो एलिमेंट कॉमन थे। इसका मतलब ये हमारे पास सेट जो है क्या होगा, ओवरलैप। ओवरलैप हम सेट कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी। अब हम इनके एलिमेंट कैसे लिखेंगे, आप जब सेट बना लें इसके साथ लिख लें। ये ए सेट हमारे पास था 1 4 8 9 10। उसके बाद बी सेट है, बी सेट में क्या था, 2 3 4 7 10। अब दोनों सेट में देखें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, जो कॉमन एलिमेंट है वो कॉमन प्लेस पर आएंगे। ए और बी की ये प्लेस जो है वो कॉमन प्लेस है, ये जगह ए में भी आ रही है, ये बी में भी आ रही है, ये प्लेस है कॉमन। यहाँ पर हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए और बी दोनों सेटों में क्या होंगे, कॉमन। कौन से हैं, देखिए यहाँ पर 4 है, 4 इसमें भी है, इसमें 10, इसमें 10। 4 और 10 जो है दोनों सेटों में कॉमन है, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आ गया 10। अब जो बाकी बचे हुए हैं सेट ए में वो ए की प्लेस पर आएंगे, ये ए की जगह है, और जो बी में बचे हुए हैं वो बी में आएंगे। ए में हमारे पास कौन से बचे हुए हैं, 1 8 और 9। और बी में कौन से बचे हुए हैं, बी में बचे हुए हैं 2 3 एंड 7। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, हमेशा जो पहला सेट होगा वही शेड होगा। अब ए सेट हमारे पास पहला बना हुआ है, हम इसी को शेड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सवाल क्या था, ए डिफरेंस बी, पहला सेट ए है, सिर्फ हम उसमें ए को शेड करेंगे। ये जो जगह है जो ए और बी में कॉमन है उसको हमने कुछ नहीं करना, हम इस जगह को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, लाइन लगा देंगे। ये हमारे पास जो आंसर था, आंसर भी हमारे पास यही था 1 8 9, यहाँ पर भी आंसर वही है 1 8 9। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब दूसरी तरफ इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। RHS इज इक्वल टू, RHS में B डिफरेंस A, वहां पर था A डिफरेंस B, यहाँ पर है B डिफरेंस A। यहाँ पर अब करते हैं, पहले B से लिखेंगे। B से हमारे पास कौन सा है, 2 3 4 7 10 माइनस, फिर A सेट लिखेंगे। A सेट हमारे पास कौन सा है, A सेट में 1 4 8 9 10, 1 4 8 9 10।
डिफरेंस में क्या करते हैं, दोनों सेट में देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारे पास कॉमन है, जो कॉमन होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर 3, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद दूसरा यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 नहीं है, तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। डिफरेंस जब भी हम करते हैं दोनों सेटों में देखेंगे जो एलिमेंट्स होंगे कॉमन वो हो जाएंगे कैंसिल, और जो बाकी बच रहे होंगे सिर्फ पहले सेट में वही हमारा क्या होता है, आंसर। अब यहाँ पर 8 9 1 8 9 बचा हुआ है, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे, जो एलिमेंट बचे हुए पहले सेट में वही हमारा आंसर होगा। इसमें कौन से बचे हुए हैं, 2 3 और 7, ये हमारा क्या है, डी डिफरेंस है आंसर। अब इसकी हमने वेन डायग्राम बनानी है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आप एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, इसको नेम देंगे यू का। उसके बाद दोनों सेट देखेंगे, सेट हमारे पास वही है जो पहले हमने बनाया था, इसका मतलब दोनों सेट क्या है, आपस में ओवरलैप है। अब पहले ये होगा ये, अब यहाँ पर फाइंड कर रहे थे हम बी डिफरेंस है, तो पहले होगा बी सेट, फिर होगा क्या, ए सेट, और इन दोनों में फिर से यही जगह जो है वो क्या है, कॉमन प्लेस है, यानी ये ए में भी आ रही है, जैसे देखें तो ये बी में भी आ रही है। हम पहले सेट लिख लेते हैं, ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट में है 1 4 8 9 10, उसके बाद फिर है बी सेट, बी सेट में क्या है 2 3 4 7 10, जो दोनों सेट में होंगे कॉमन एलिमेंट वो इस कॉमन प्लेस पर आएंगे। दोनों सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन है, यहाँ पर 4, ये 4, यहाँ पर लिख देंगे 4, यहाँ पर 10 10, यहाँ पर आ गया 10। अब बाकी जो बचे हुए एलिमेंट वो आपस में कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो बी के एलिमेंट बचे हुए हैं वो सिर्फ बी की जगह पर आएंगे, और जो ए सेट में बचे हुए हैं वो सिर्फ ए में आएंगे। बी में कौन से बचे हुए हैं, बी में बचा हुआ है 2 3 और 7, और ए में कौन सा बचा हुआ है 1 8 9। मैंने पहले में आपको क्या कहा था कि डिफरेंस में जो सेट पहले होगा हम हमेशा उसी को क्या करते हैं, शेड करते हैं। बी डिफरेंस में अब पहला कौन सा आ गया है, बी, तो हम पहले बी को क्या कर देंगे, शेड। यहाँ पर जब लाइनें लगाएंगे बी सेट में, कॉमन प्लेस जो है जहां पर दोनों सेट ओवरलैप हो रहे थे, आपकी लाइन उस तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जहां पर आपकी लाइन लग रही होगी वो आपका आंसर शो हो रहा होगा, यहां तक आपने आगे नहीं जाना जहां तक इसको लाइन ड्रा कर देंगे। अब हमारा जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पर वेन डायग्राम में क्या शो हो रहा है, हमेशा शेडेड एरिया क्या होता है, आंसर 2 3 7, और इधर आंसर क्या था 2 3 7। दोनों जो हमारे पास साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उसका आंसर भी इक्वल नहीं है, और हमने बताना भी यही था। हम क्या लिखेंगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा था पार्ट 1। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 है, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, लेकिन सेट हमारे पास फिर भी वही है। पार्ट 2 में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट लिखेंगे, ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट में है 1 4 8 9 10, फिर इंटरसेक्शन, फिर लिखेंगे बी सेट। बी सेट हमारे पास क्या है 2 3 4 7 10। डिफरेंस में तो हम देखते हैं दोनों सेट में जो कॉमन होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, जो पहले सेट में बचे होते हैं वही हमारा आंसर होता है। लेकिन इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, दोनों सेट में देखेंगे जो एलिमेंट्स होंगे ए सेट में और जो बी सेट में है, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही हमारा क्या होता है, आंसर। इंटरसेक्शन में हमारा कॉमन जो होते हैं एलिमेंट वही क्या होता है, हमेशा आंसर। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो क्या होगा 4। उसके बाद यहाँ पर 8 9 है, यहाँ पर 8 9 नहीं है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 4 और 10, ये हमारा क्या है, आंसर। अब इसकी वेन डायग्राम बना लें लेफ्ट हैंड साइड की। सबसे पहले बनाएंगे एक रेक्टेंगल, इसको नेम देंगे यू का। सेट हमारे पास वही है जो पहले हमने बनाए थे, तो दोनों के दोनों सेट हमारे पास क्या है, ओवरलैप। ये ए, ये सेट हमारे पास बी। अब यहाँ पर ए सेट लिख लें, ए सेट हमारे पास है 1 4 8 9 10,
उसके बाद बी सेट है, बी सेट में क्या है 2 3 4 7 10। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो कॉमन प्लेस पर आएंगे, 4 और 10 ये कॉमन है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 10 ये कॉमन है। अब यहाँ पर आ गए, उसके बाद अब आगे हम जो ए सेट में बचे हुए हैं वो एक ही जगह पर आएंगे। ए में कौन से हैं 1 8 और 9। उसके बाद बी में कौन से बचे हुए हैं 2 3 एंड 7 ये बी में बचे हुए हैं। अब हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में उसी जगह पर शेड करते हैं जो दोनों सेटों में क्या आ रही होती है कॉमन आ रही होती है। इन दोनों सेटों में देखिए कौन सी जगह कॉमन है, ये प्लेस हमारे पास क्या है कॉमन, हम यही इसी जगह को क्या कर देंगे लाइन ड्रा करके शेड कर देंगे। अब ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा। इसी तरह इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपने खुद करनी है, वो भी बिल्कुल वैसे होगी और उसकी डायग्राम भी वेन डायग्राम इस तरह से होगी। वहां पर आप सिर्फ ये करेंगे, यहाँ पर ए सेट है वहां पर आप बी सेट, और जहां पर बी सेट होगा वहां पर क्या कर देंगे ए सेट कर देंगे। ये हमारे पास था पार्ट 2। अब करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है, इसकी जो लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड मैंने कर दिया आप लोगों को, आपने राइट साइड खुद करनी है, बिल्कुल सेम होगी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे राइट हैंड साइड लिखोगे, वहां पर बी इंटरसेक्शन ए कर दोगे, आगे सारा का सारा सवाल बिल्कुल सेम होता है और उसकी डायग्राम भी बिल्कुल सेम बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी, ये थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन B। सबसे पहले हम A सेट के लिखेंगे। A सेट हमारे पास क्या है, A सेट है 1 4 8 9 एंड 10। फिर यूनियन, फिर लिखेंगे बी सेट। बी सेट हमारे पास क्या है, बी सेट में 2 3 4 7 एंड 10। अच्छा जी, पहले हमने पढ़ा था डिफरेंस। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों में देखते हैं जो कॉमन होते हैं वो हो जाते हैं कैंसल, और जो पहले सेट में बचता है वो होता है आंसर। उसके बाद इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों में देखते हैं जो होते हैं कॉमन वही होता है आंसर। लेकिन यूनियन में हम क्या करेंगे, यूनियन में हम देखेंगे जो दोनों सेटों में होंगे, क्या दोनों सेटों में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे इकट्ठा करेंगे। लेकिन किस चीज का ख्याल करेंगे कि तरतीब का ख्याल रखेंगे, और इस चीज का भी ख्याल रखेंगे कि कोई एलिमेंट क्या ना हो, रिपीट ना हो। अब पहले 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर 4, अब 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, फिर आएगा क्या 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर होगा 10। ये हमारे पास है क्या ए यूनियन बी। यूनियन में हमेशा हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, और किस चीज का ख्याल करते हैं कि कोई भी एलिमेंट क्या ना हो, रिपीट ना हो। अब इसकी आपने डायग्राम बनानी है, कैसे डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल होगी, इसको नेम देंगे किस चीज का, यू का। ये हमारे पास सेट होगा ए, और अब सेट आपको पता है ओवरलैप है, क्योंकि हमारे पास सेट वही चल रहे हैं, सेट 3 नहीं हुए, तो दोनों सेट आपस में क्या है ओवरलैप है। ये होगा हमारे पास क्या बी। हम दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट है वो कॉमन प्लेस पर लिखेंगे। दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट कौन से थे, 4 और 10, 4 और 10 आएगा। जो बाकी बच रहे हैं पहले सेट ए में, वो ए में लिखेंगे कौन से हैं, 1 8 एंड 9, और जो दूसरे सेट में बच रहे हैं वो हमारे पास कौन से हैं, 2 3 एंड 7। हम क्या करते हैं, यूनियन में हम सारे के सारे डायग्राम को क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं, चाहे वो ओवरलैप हो या चाहे हमारे पास क्या हो, डिसजॉइंट हो। आपके पास अगर 2 सेट होंगे दोनों को, अगर 3 सेट होंगे तो तीनों के तीनों सेटों को क्या कर दोगे, शेड कर दोगे। ये हम इसको लाइन ड्रा करके मिला देंगे। ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये हमारा क्या होगा आंसर। इसके लिए आप लोगों ने राइट साइड जो है वो खुद करनी है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम बी सेट पहले लिखेंगे, ए सेट, और उसकी डायग्राम भी बिल्कुल सेम बनेगी। ये हमारे पास था थर्ड पार्ट। अब हमारे पास जो है लास्ट पार्ट है, पार्ट है 4। वहां पर लिखा हुआ है